हेलो क्लास 8th बच्चों, मैं सुषमा श्रीवास्तव आप लोगों को हिंदी में आपके महान व्यक्तित्व का 13वां लेसन पाठ 13 गुरु गोविंद सिंह, इस कहानी को आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो आइए हम लोग इस कहानी के बारे में जानें कि गुरु गोविंद सिंह के बारे में। तो ये कहानी जो है गुरु गोविंद सिंह में, ये समय समय पर इस धरती पर कुछ ऐसी विभूतियाँ जन्म लेती रहती हैं जिनके विचारों से हम सभी का जीवन प्रकाशित होता है। ऐसे ही महान विभूतियों में गुरु गोविंद सिंह की भी गणना की जाती है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है उस समय हुआ जब भारत में मुग़लों का शासन था। तो मुग़ल शासकों की कार्यनीति एवं समाज के प्रति अपनाए गए व्यवहार से जनता में असंतोष बढ़ रहा था। तो गुरु तेग बहादुर के पुत्र तथा उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने सिख आंदोलन को नई दिशा दी। जनता पर हो रहे क्रूर अत्याचार को देखकर गोविंद सिंह ने बाल्यकाल में ही अनुभव किया कि आतंक तथा भ्रष्ट शासन से निपटने के लिए समाज को संगठित होना चाहिए। और यह सत्य है कि जहाँ संगठन होगा, जहाँ संगठित होंगे लोग, वहाँ हमेशा विजयश्री प्राप्त होती है। कहा जाता है कि अगर आप लकड़ियों के 7-8 टुकड़ों को अलग अलग रख कर के तोड़िए तो वो सारे टुकड़े क्या हैं, टूट जाएंगे। लेकिन अगर उन्हीं 7 टुकड़ों को आप एक साथ करिए और तोड़ने का प्रयास करिए तो जल्दी नहीं टूट सकते हैं। तो यही गुरु गोविंद सिंह ने भी कहा, उनका यही अनुभव था कि भ्रष्टाचार और आतंक से निपटने के लिए समाज को संगठित होना पड़ेगा, तभी वह सफल हो पाएगा। तो इनकी लड़ाई का प्रमुख रूप से तत्कालिक शासन से ही थी, न कि इस्लाम धर्म से। इसका स्पष्ट प्रमाण इस बात से मिलता है कि इन्होंने अपनी सेवा में कई पठानों को लगा रखा था और इस लड़ाई में उन्हें पीर बुद्दुद शाह का सहयोग प्राप्त था। मुग़लों के विरुद्ध लड़ाई में सैयद बेग और मेमू खां भी उनकी तरफ से लड़े थे। नबी खां और गनी खां ने उन्हें मुग़ल सेना से बचाया था। वे पंजाब में ही वैसी ही जागृति पैदा करना चाहते थे जैसी शिवाजी ने महाराष्ट्र में की थी। तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म था यह सन 1666 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म पटना बिहार में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है सन 1708 ईस्वी में नांदेड़ हैदराबाद में हुई थी। तो गुरु गोविंद सिंह को लगभग 10 वर्ष की अवस्था में गुरु की गद्दी मिली। सिख धर्म का आरंभ गुरु नानक ने किया था। तो गुरु नानक के बाद सिख धर्म मानने वालों की संख्या में वृद्धि होने लगी और सिखों ने अपनी आत्मरक्षा हेतु अपने आप को संगठित करना प्रारंभ कर दिया। तो 10वें गुरु उनके गोविंद सिंह के समय सिख लोग भली भांति संगठित हो गए और सैनिकों की भांति घुड़सवारी करते, तलवार चलाते
और लड़ाई लड़ते। इतना ही नहीं, कुछ राजकाज भी होने लगा। अब गुरु लोग धार्मिक गुरु के साथ साथ राजा के समान रहने लगे। इनके शिष्य इन्हें भेंट देते। तो इस कार्य के लिए इन्होंने स्थान स्थान पर कुछ व्यक्ति नियुक्त कर दिए, जिन्हें मसंद कहते थे। मसंद कहते थे। तो गुरु हरगोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह के पितामह थे ये, मतलब इनके गुरु गोविंद सिंह के जो हैं पितामह मतलब बाबा थे, दादा थे। तो सिखों को पूरा सैनिक बल, सिखों का पूरा सैनिक बना दिया और वे स्वयं सैनिक वेश में दरबार किया करते थे। उनके शिष्य तथा दरबारी उन्हें सच्चे बादशाह कहते थे। उन्हें सच्चा बादशाह कहते थे। और जिस समय गोविंद सिंह गुरु की गद्दी पर बैठे, पंजाब में सिखों की संख्या बहुत बढ़ गई। वे अपने गुरु से अत्यधिक प्रेम भी करते थे। गुरु गोविंद सिंह शिष्यों के आग्रह पर अम्बाला के निकट आनंदपुर नामक स्थान पर आ गए। यह उनके पिता गुरु तेग बहादुर सिंह की राजधानी थी। गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर में लगभग 20 वर्षों तक रहे और यहाँ उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों का बड़ी गंभीरता से अध्ययन भी किया। अब इसी बीच उन्होंने एक पुस्तक का संकलन और संपादन किया, जिसे दशम ग्रंथ कहते हैं। वे स्वयं एक अच्छे कवि और विचारक थे। गुरु नानक की भांति वे भी एक ईश्वर को मानने वाले थे। अन्य धर्मावलंबियों को भी सम्मान देते थे और किसी अन्य धर्म का इन्होंने कभी विरोध नहीं किया। इनके द्वारा रचित चंडी चरित्र और चंडी का वार जो पुस्तकें थीं, वीर रस के सुंदर काव्य हैं ये। इन पुस्तकों के माध्यम से इन्होंने अपने शिष्यों में साहस और वीरता का संचार किया। ये अच्छे आशु कवि भी थे, उपदेश देते थे, कविता कहने लगते थे। इससे सुनने वालों पर क्या होता था, गहरा प्रभाव उनके ऊपर पड़ता था। इन्होंने एक पुस्तक विचित्र नाटक भी लिखी है। इसके द्वारा उन्होंने लोगों में उत्साह भरने का कार्य किया है। इस पुस्तक में, पुस्तक विचित्र नाटक में उन्होंने लिखा है, तुम हमारे पुत्र के समान हो, तुम हमारे पुत्र के समान हो। नया पंथ चलाओ, लोगों से कहो कि सत्य की राह पर चलें और नासमझी से काम न करें। ये पुस्तक इन्होंने लिखी और सन 1699 ईस्वी में वैसाखी वाले दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ मतलब सिख धर्म की स्थापना की। इस पे फिर से ध्यान दीजिएगा। 1699 ईस्वी में वैसाखी वाले दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ मतलब सिख धर्म की स्थापना की थी। वैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में लोग एकत्र हुए। श्री
केशगढ़ साहिब में एक दीवान लगाया गया जहाँ हजारों मनुष्यों की भीड़ इकट्ठी थी। तो गुरु गोविंद सिंह आए। उन्होंने कहा, आप सब लोग मेरे भक्त हैं। आज खालसा के लिए बलिदान की आवश्यकता है और सबसे बड़ा बलिदान मनुष्यों का ही हो सकता है। आप लोगों में से जो बलिदान देने के लिए तैयार हों वे सामने आए। सब लोगों में एकदम सन्नाटा छा गया। किसी का साहस बलि चढ़ने का नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति तैयार हुआ। वह सामने आया। उसे गुरु गोविंद सिंह अंदर ले गए। तंबू के अंदर तलवार के वार की तथा धड़ गिरने की आवाज़ आई। इसके पश्चात वे हाथ में खड़ग लिए फिर बाहर आए। वे बोले, एक बलि और चाहिए। इस प्रकार पहले से जल्दी दूसरा आदमी तैयार हो गया। उसको भी वे अंदर ले गए और बलि दे दी। बाहर आकर के तीसरी बलि की मांग की। इस बार शीघ्र ही दूसरा आदमी वो अंदर ले गए। इसके बाद गुरु सिंह के साथ वे 5 सुसज्जित वस्त्रों के साथ बाहर आए। लोगों का बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने समझा कि वे गुरु के आशीर्वाद से ही जीवित हो उठे। वे 5 व्यक्ति पंच प्यारे कहलाए क्योंकि वे मृत्यु का डर छोड़कर अपनी बलि देने को तैयार हो गए। उन्होंने 5 वस्तुओं को ग्रहण करना आवश्यक बताया। वे 5 वस्तुएं कौन सी थीं जिनको सिख लोग ग्रहण करते हैं? केश, कड़ा, कंघा, कच्छ, कृपाण। ये 5 ककार कहे जाते हैं और प्रत्येक सिख इन 5 वस्तुओं को अपने साथ रखता है। तो गुरु गोविंद सिंह ने यह भी अनुभव किया कि जाति पाति से देश को बड़ी हानि हो रही है और संगठन में यह बाधक है। इसलिए सिख धर्म में उन्होंने जाति पाति का भेदभाव नहीं रखा। उन्होंने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि कट्टरता छोड़ो और अपने गुरु की आज्ञा को ही सबसे बढ़कर मानो। उन्होंने अपने शिष्यों से जाति सूचक शब्द को छोड़कर प्रत्येक सिख के नाम में सिंह जोड़ना आवश्यक बना दिया, जिससे वे अपने को सिंह के समान अनुभव करें। इन सब का परिणाम यह हुआ कि सिख संगठित सैनिक बन गए। पास पड़ोस के राजा उनसे ईर्ष्या करने लगे। आनंदपुर के पड़ोसी राजाओं से उनका युद्ध भी हुआ, जिसमें ये विजयी रहे, किंतु आगे और भी विपत्ति खड़ी हो गई। सिखों की वीरता की बात जब औरंगजेब के कानों में पड़ी तो वह इस बात से चिंतित और भयभीत हो गया कि उसकी राजधानी दिल्ली के निकट एक नई शक्ति उभर रही है। उस समय औरंगजेब दक्षिण में था।
उसने अपने सैनिकों को वहीं से आज्ञा दे दी कि गोविंद सिंह पर आक्रमण किया जाए। तो आनंदपुर चारों तरफ से घिर गया। बड़ी कठिनाइयों से गुरु गोविंद सिंह वहाँ से कुछ साथियों के साथ बच निकले और इसके बाद लगभग 6-7 वर्षों तक वे औरंगजेब से युद्ध करते रहे। तो इन्हीं लड़ाइयों में गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र मारे गए। 2 पुत्र मारे गए और 2 को सरहिंद के सूबेदार ने दीवार में चुनवा दिया। इन सब कठिनाइयों और दुखों में भी गुरु गोविंद सिंह ने अपना धैर्य और साहस नहीं छोड़ा, नहीं खोया। गुरु गोविंद सिंह के शौर्य से भयभीत औरंगजेब ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया, किंतु इसी बीच औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसके लड़कों में राज्य के लिए लड़ाई छिड़ गई। गुरु ने उसके एक लड़के बहादुर शाह का साथ दिया, जो बाद में औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना। बहादुर शाह से मिलने के लिए वे दक्षिण जा रहे थे। मार्ग में किसी शत्रु द्वारा घायल कर दिए जाने से 42 वर्ष की अवस्था में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने जो भी कार्य किए वे सचमुच सराहनीय हैं। सिख संप्रदाय गुरु परंपरा में वे अंतिम गुरु थे। अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व एक समारोह में गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 पैसे व 1 नारियल गुरु ग्रंथ साहिब के आगे रखकर माथा टेका और गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु पद की पदवी प्रदान की। इसके पश्चात उन्होंने कहा कि आज के बाद कोई देहधारी व्यक्ति गुरु नहीं होगा, बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब जी ही आज के बाद सिखों के गुरु होंगे। सब सिखन को हुक्म है, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु जो है वो अपने ग्रंथ को मानना है। तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के महान गुरु थे। उन्होंने भेदभाव मिटाकर खालसा पंथ को संगठित किया और देशवासियों को नई स्फूर्ति एवं प्रेरणा दी। निसंदेह ये हमारे देश के अमूल्य रत्न थे, जिन्हें हमारा देश कभी भी भूल नहीं सकता है। तो ये हमने आप लोगों को गुरु गोविंद सिंह की आज कहानी बताई और अब इस कहानी में आपके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, तो उनको भी आपको हम बता देते हैं कि कौन से क्वेश्चन आंसर हैं और फिर इस कहानी का क्या संक्षिप्त इतिहास है। तो इस कहानी में अब है बच्चों, प्रश्न जो हैं इनमें क्या है, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को अपने नाम में सिंह लगाने का आदेश क्यों दिया? तो इसका आंसर होगा कि गुरु गोविंद सिंह ने
जाति पात का भेद समाप्त करने और एकता पर आधारित सैनिक संगठन बनाने के लिए सिखों के नाम के साथ सिंह लगाने का आदेश दिया। फिर दूसरा, सिखों को किन 5 वस्तुओं को धारण करना अनिवार्य है। तो सिखों को जो 5 वस्तुएं धारण करनी है, केश, कंघा, कड़ा, कच्छ और कृपाण धारण करना अनिवार्य है। फिर 5 प्यारे कौन कहलाए। 5 प्यारे वे व्यक्ति कहलाए जो मृत्यु का डर छोड़कर अपनी बलि देने को तैयार हो गए थे। चौथा, खालसा पंथ की स्थापना कब और किसने की। आंसर, सन 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ अथवा सिख धर्म की स्थापना की। फिर कुछ रिक्त स्थान हैं, तो उसमें जो है आप लोगों को, जैसे नांदेड़, हैदराबाद और ये इतना दिया हुआ है, तो इसमें आपको ये जो दिए हैं इनमें भरना है। तो पहला है, गुरु गोविंद सिंह के जन्म के समय भारत में मुगलों का शासन था। दूसरा, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु नांदेड़, हैदराबाद स्थान में हुई। तीसरा, गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह के पिता थे। फिर चौथा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ। गुरु गोविंद सिंह ने वर्ष 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। फिर संक्षेप में उत्तर दे, सच्चे बादशाह संबोधन किसके लिए किया गया है। सच्चे बादशाह संबोधन गुरु गोविंद सिंह के पितामह गुरु हरि गोविंद के लिए किया गया था। फिर है, मसंद किसे कहते हैं। मसनंद किसे कहते हैं। मसनंद उन शिष्यों को कहते हैं जो गुरु को स्थान स्थान पर खड़े होकर भेंट देते हैं। फिर गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित पुस्तकों के नाम बताइए। गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित पुस्तक चंडी चरित्र, चंडी का वार और विचित्र नाटक, ये उनकी पुस्तकें हैं। फिर निम्नलिखित के बारे में लिखिए। चंडी चरित्र, विचित्र नाटक, 5 ककार। तो चंडी चरित्र क्या है। वह गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित वीर रस का सुंदर काव्य है और गुरु ने इसके माध्यम से शिष्यों में अदम्य साहस और वीरता का संचार किया। और विचित्र नाटक, गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित इस नाटक के द्वारा लोगों में उत्साह भरने की चेष्टा की गई। इसमें गुरु ने लिखा है, तुम हमारे पुत्रों के समान हो, नया पंथ चलाओ, लोगों से कहो कि सतमार्ग पर चलकर नासमझी से दूर रहें। और 5 कगार जो हैं, केश, कंघा, कड़ा, कच्छ और कृपाण, सिखों को धारण करने के लिए उन्होंने कहा। अब इस कहानी का आप लोगों को सारांश बता दें कि कैसे लिखना होगा। तो गुरु तेग बहादुर के पुत्र तथा उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना, बिहार में हुआ। उन्होंने 10 वर्ष की अवस्था में गुरु की गद्दी मिली। वे सैनिकों की भांति घुड़सवारी करते और तलवार चलाते थे। इतना ही नहीं, कुछ राजकाज भी होने लगा। इनके शिष्य जो हैं इन्हें भेंट देते। इनके शिष्य तथा दरबार
उन्हें सच्चे बादशाह कहते थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के आग्रह पर आनंदपुर आ गए, जो गुरु तेग बहादुर की राजधानी थी। यहाँ 20 वर्ष तक रहकर धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। ये अच्छे कवि और विचारक थे। इनके द्वारा रचित चंडी चरित्र और चंडी का वार वीर रस के सुंदर काव्य हैं। इन्होंने एक पुस्तक विचित्र नाटक भी लिखी, जिसके द्वारा लोगों में उत्साह भरने की चेष्टा की। सन 1699 ईस्वी में वैशाखी के दिन इन्होंने खालसा पंथ अथवा सिख धर्म की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को 5 वस्तुएं धारण करना जरूरी बताया। केश, कंघा, केस, कड़ा, कंघा, कच्छा और कृपाण, ये 5 कहे जाते हैं, 5 ककार। गुरु ने अपने शिष्यों से जाति सूचक शब्द छोड़कर प्रत्येक सिख के नाम के साथ सिंह जोड़ना जरूरी समझा। इस प्रकार सिख संगठित सैनिक बल बन गए। इनसे औरंगजेब, जो दक्षिण में था, वे गुरु पर आक्रमण करने का आदेश दिया। गुरु अपने कुछ साथियों सहित बच निकले। गुरु औरंगजेब से 6-7 साल तक युद्ध करते रहे। इन युद्धों में उनके 2 पुत्र मारे गए और 2 को सरहिंद के सूबेदार ने दीवार में चुनवा दिया। गुरु ने फिर भी साहस और धैर्य नहीं छोड़ा। औरंगजेब ने गुरु को कैद करने का आदेश दिया, लेकिन इसी बीच औरंगजेब की मृत्यु हो गई। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 42 वर्ष के अल्प जीवन में अनेक कार्य किए। भेदभाव मिटाकर और खालसा पंथ को संगठित करके उन्होंने देशवासियों को नई स्फूर्ति और प्रेरणा दी। निसंदेह वे हमारे देश के लिए अमूल्य रत्न थे। तो ये तो हुआ आपका गुरु गोविंद सिंह की कहानी जो है, इसके बारे में आपको आज बता दिया कि गुरु गोविंद सिंह की कहानी क्या है। और इसी के साथ आपके हिंदी का भी क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं। तो हमारा हिंदी में हमारा पाठ है जंगल। और जंगल कहानी जो है वो क्या है, जंगल कहानी का सारांश बता दें आपको कि इसमें लेखिका ने बच्चों में जीव जंतुओं के प्रति संवेदना का बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। लेखिका की सहेली एक पोता है जो अभी प्ले स्कूल में पढ़ता है। उसका नाम पीयूष है। एक बार वो अपने पापा के साथ उनके मित्र के घर गया और वहाँ वह कुछ पालतू जानवरों पर एवं पक्षियों को देखता है। पालतू खरगोश एवं तोतों को देखकर उसमें भी मन में इन्हें पालने की इच्छा जागृत हुई और वह जिद करके खरगोश के बच्चे का एक जोड़ा अपने दादी से खरीदवाकर अपने घर लाता है। कुछ ही दिनों में दोनों खरगोश के बच्चे जो हैं उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वह घर पर जब भी रहता उन्हीं खरगोश के बच्चों के साथ खेलता। उसने खरगोश के बच्चों का नाम सोनू और मोनू रखा। एक दिन उसके स्कूल में रहने के दौरान ही सोनू की मृत्यु हो जाती है। स्कूल से आने पर बाद में उसे घटना की जानकारी मिलती है। वह बहुत दुखी होता है और अपनी दादी से खरगोश के बच्चे सोनू की मृत्यु का कारण पूछता है। दादी उसे बताती है कि सोनू की मृत्यु अपने माता पिता से बिछड़ने के कारण हुई। यह सुनकर पीयूष के मन में जिंदा बचे खरगोश के बच्चे मोनू के प्रति ममता जागृत हुई और वह दादी से कहता है कि क्यों न हम मोनू को जंगल में उसके मम्मी पापा के पास छोड़ आएं ताकि मोनू की मृत्यु न हो और वह अपनी मम्मी पापा के साथ खुशी खुशी
रहे जैसे हम लोग रहते हैं। तो ये तो हो गई आपकी जंगल की कहानी। अब इसके जो प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। पशु का पशुओं हो जाएगा, तोता का तोते हो जाएगा, बीमारी का बीमारियों, प्रश्न का प्रश्नों, चिड़िया का चिड़ियों, पक्षी का पक्षियों और सोफ़ा का सोफ़े। फिर है नीचे गए शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार लगाकर उन्हें दोबारा लिखिए। जैसे अंबर, तो उसमें ऊपर हम लोग क्या अबर लिखा है तो अंबर लिखेंगे। नहीं नहीं, आटी आंटी, पख पंख, जगल जंगल, पिंजरे पिंजरे, इसमें जो है हमको ऊपर बिंदी लगानी है जिसको हम लोग बोलते हैं अनुस्वार। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। प्रतिक्रिया, अब इससे वाक्य बनाएंगे। खरगोश के बच्चे को जंगल में छोड़ने के सवाल पर पीयूष ने अपने स्पष्ट प्रतिक्रिया दी। धमा चौकड़ी, खरगोश के बच्चे दिन भर घर में धमा चौकड़ी मचाती थी। सफ़ा चट, खरगोश के बच्चों को बिल्ली कब सफ़ा चट कर जाए कहना मुश्किल है। हमजोली, सोनू और मोनू दोनों हमजोली थे। सोनू और मोनू दोनों हमजोली थे। फिर है विचार और कल्पना। पशु पक्षियों को पालना सही है? यदि हाँ और यदि नहीं तो क्यों? अब आंसर है नहीं। मेरे विचार से पक्षियों को पालना सही नहीं है। कुछ पालतू पशु जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, घोड़ा आदि को छोड़कर अन्य जानवरों को भी पिंजरे में बंद करके रखना अनुचित है। इसे किसी की स्वतंत्रता छीनने का कोई अधिकार नहीं है। फिर है यदि आपको पिंजरे में बंद रखा जाए तो आपको कैसा लगेगा? अब इसमें कल्पना करके लिखना है इसको कि यदि पिंजरे में मुझे बंद करके रखा जाए तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे स्वतंत्रता पसंद है। किसी भी जीव को पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए। सभी को स्वतंत्रता पसंद है। सभी जीव आज़ाद रहना चाहते हैं ताकि वे अपनी इच्छा अनुसार जी सकें। किसी को भी पिंजरे में बंद करके रखना अन्याय और जुर्म है। फिर है जानवरों की बीमारियों के डॉक्टर जानवरों को कैसे ज्ञात करते हैं? जानवरों की बीमारियों को डॉक्टर उनके हाव भाव तथा अपने अनुभव द्वारा ज्ञात करते हैं। फिर तविधा घबराई हुई क्यों थी? वह मांडवी दीदी से क्यों बात करना चाह रही थी? इसलिए घबराई हुई थी तविधा क्योंकि घर में उसी की गलती से खरगोश के बच्चे सोनू की मृत्यु हो गई थी और तबिया वही बातें बताने के लिए मांडवी दीदी से बात करना चाहती थी। फिर है आपका तविधा एवं शैलेश ने क्यों कहा फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है? तविधा एवं शैलेश पशु पक्षी पालना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। फिर तीसरा, मोनू ने दूध के कटोरे को क्यों नहीं छुआ? सोनू के मरने से मोनू बहुत दुखी और उदास था, इसलिए उसने दूध के कटोरे को नहीं छुआ। पीयूष क्यों मोनू को जंगल में वापस छोड़ना चाहता था? पीयूष मोनू को जंगल में वापस छोड़ने के लिए इसलिए तैयार हो गया ताकि वह अपने माता पिता के साथ रह सके। अब जैसे आप लोग अपने माता पिता के साथ रहती हैं तो अच्छा लगता है, अब आपके छोटे भाई बंधु होते हैं उनके साथ रहती हैं तो ये अच्छा। उसी तरह बच्चों, पशु पक्षी इनको भी अपने परिवार के प्रति लगाव होता है और ये भी अपने परिवार के साथ रहना अच्छा समझते हैं।
तो ये तो आज हमने अब आपको बता दिया, हिंदी में आपके 13वें लेसन जंगल का क्वेश्चन आंसर, उसका सारांश बता दिया, और आपके महान व्यक्तित्व में गुरु गोविंद सिंह की कहानी बता दी। और ये फिर आप लोगों से बच्चों कह रहे हैं कि आप लोगों को प्रतिदिन के अनुसार कहानी का सारांश जो है वह सुलेख राइटिंग के रूप में आपको कॉपी पे लिखना है। ये मत सोचिएगा कि बस हम लोगों ने पढ़ा दिया और आप लोगों की छुट्टी हो गई। आप लोगों को हम लोगों से ज़्यादा प्रयास करना है, तभी आप लोग अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। देखिए, गुरु गोविंद सिंह की कहानी में यही बताया गया है कि हमेशा अच्छे मार्ग पर चलिए, अच्छी बातें करिए, अच्छा आचरण करिए, और इन कहानियों से, जो कहानियाँ आपको महान व्यक्तित्व में से पढ़ाई जा रही हैं, इन कहानियों से आपको अपने जीवन में कुछ सीखना चाहिए और उसके अनुरूप अपने आप को बनाना चाहिए। ये सीख के लिए कहानियाँ आपकी हैं कि आप लोग इस कहानी के द्वारा आपको कुछ प्रेरणा मिले, आप लोग कुछ सीखें, आपका आत्मज्ञान बढ़े। तो ध्यान से ये काम आप लोग किया करिए, कोई लापरवाही आप लोगों को नहीं करनी है। आज के लिए इतना ही बेटा, धन्यवाद।